अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं? इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब आप यहां से एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हो? एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं where resistance is 0 for certain region of characteristic। अगर बेटा कोई नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट कर सकता है देन इट इज सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट। नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि वो पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो पावर डिलीवर कर रहा है। देखो रेजिस्टेंस हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इट विल डिलीवर द पावर। और पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? पैसिव एलिमेंट जहां पे कि ये जो स्लोप है, स्लोप जिसको आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, वेयर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एंटायर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जहां रेजिस्टेंस बेटा 0 या 0 से बड़ा आएगा हमेशा, दैट इज सेड टू बी पैसिव एलिमेंट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो यार, फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख के अगर पावर डिलीवर हो रही है तो आप बोलोगे एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट आर केपेबल ऑफ, अभी मैं आपको ग्राफ दिखा दिखा के समझा दूंगा, केपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट पावर डिलीवर करने की काबिलियत रखते हैं। पैसिव एलिमेंट्स can only absorb power। कैन ओनली एब्जॉर्ब पावर कहां से देखोगे? वी आई कैरेक्टरिस्टिक से। समीम देखो मैंने बताया प्रॉब्लम क्या है कैपेसिटर के अंदर, कि कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इट कैन नॉट सप्लाई एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ पैसिव एलिमेंट। और हर्ष बेटा मैंने एक चीज बोली है, बैटरी को नेटवर्क के अंदर ऐसा माना जाता है दैट बैटरी डज नॉट डिस्चार्ज, यानी बैटरी इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इनसाइड अ नेटवर्क, इसीलिए उसे एक्टिव एलिमेंट की नजर से देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली अगर मैं बैटरी की बात करूं, बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। अब वो अलग बात है कैपेसिटर से काफी धीरे डिस्चार्ज होती है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेजुअली गिरता है, बैटरी का चार्ज ग्रेजुअली गिरता है, लेकिन जब नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेटा बैटरी का वोल्टेज कंसिस्टेंट रहता है। समझ आया? अब मैं आपको वी आई कर्व से दिखाता हूं। देखो क्या होता है, आपके पास देखने के ना दो तरीके होते हैं, देखते चलना। मान लो मैंने ये एलिमेंट बना के दे दिया, मैंने आपको ये दिखा दिया, मुझे नहीं पता ये एलिमेंट है कुछ x, x माने अननोन, अलजेब्रा वाला x। अब यहां पे देखो बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन आपने एक एजम्पशन बना लिया यार, करंट डायरेक्शन को देखते हुए आप एक एजम्पशन बना बैठे हो, क्या? पावर इज एब्जॉर्ब्ड, है ना? आप एक एजम्पशन बनाए बैठे हो कि पावर इज एब्जॉर्ब्ड।
अब अगर आंसर पॉजिटिव आया तो यानी आपका एजम्पशन सही था, आंसर नेगेटिव आया तो यानी आपका एजम्पशन गलत था। तो चलो फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसी बात पे। देखो अब मान लो V वर्सेस I है। अब मान लो यार कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आपको दे रखी है, कुछ इस टाइप्स, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक अगर देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, समझ रहे हो मेरी बात? इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज एक्टिंग रेजिस्टेंस एज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पैसिव, सो इट इज पैसिव। समझ आया? लेकिन मेरे बच्चों यहां पे एक चीज और भी कर सकते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक है V ग्रेटर देन 0, I ग्रेटर देन 0। V और I अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, V और I ग्रेटर देन 0 हुआ तो पावर विच इज VI इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यानी एब्जॉर्ब ही कर रहा है। सोच के देखो ना, आप एब्जॉर्प्शन मान के चले थे, अगर आपकी पावर पॉजिटिव आ गई तो माने ये एब्जॉर्ब ही कर रहा है, अगर ये एब्जॉर्ब ही कर रहा है तो ये पैसिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो पावर जो कि दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव आ गई तो यानी ये फिर भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। अब बेटा अगर ये दोनों ही क्वाड्रेंट में एब्जॉर्ब ही कर रहा है तो इट इज क्लासिफाइड एज अ पैसिव एलिमेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेंस एलिमेंट ऑलवेज absorbs power, it is classified as passive element। तो देखो देखने के दो तरीके हैं मेरे भाई, देखने के दो तरीके हैं, एक तो स्लोप से देख सकते हो और दूसरा आप देख सकते हो मेरे बंधु किससे, दूसरा आप देख सकते हो पावर से। समझ आया? समझ आया दोनों मेथड? एक तो स्लोप से रेजिस्टेंस निकाल के देख लिया और दूसरा तरीका हुआ पावर निकाल के चेक कर लेना कि क्या ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर ये पावर डिलीवर कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो माने इट इज अ पैसिव एलिमेंट, और अगर डिलीवर कर सकता है तो दैट इज अ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है? और आज मैं देख रहा हूं भाई आप लोगों की अटेंडेंस कल से कम है। आप लोग प्रॉमिस करते हो कि सर ये अटेंडेंस बनी रहेगी, बढ़ना तो दूर की बात है, और फिर उसको गिरा देते हो यार, गलत बात है। अब देखो इसी पे एक और एग्जांपल समझाता हूं, समझते चलना हर चीज को। जैसा मैंने बोला था बेहतरीन वे में बेसिक से डील करेंगे और डिटेल में डील करेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसको ऊपर ऊपर से खींच देंगे। अगेन देखो यहां पे, अगेन यहां पे क्या है, यहां पे वही हो रहा है कि बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन पावर is absorbed by x। पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब बात यह है हमें इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक। हमें इसको जो है ना कैरेक्टरिस्टिक की मदद से वेरीफाई करना पड़ेगा। अब की बार देखो मैं आपको ना कैरेक्टरिस्टिक अलग देता हूं, ऐसे मैंने दे दी। अब एक बच्चा डायरेक्टली क्या बोलेगा कि भैया इसका तो स्लोप नेगेटिव है, इसका तो स्लोप नेगेटिव है, तो रेजिस्टेंस इज लेस देन 0, दैट मीन्स सर इट इज एक्टिव एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। अब एक बार ना पावर से भी चेक कर लेते हैं यार। अब पावर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट करंट इज नेगेटिव,
तो पावर विच इज वी आई इज नेगेटिव। पावर अगर नेगेटिव है तो आपने एब्जॉर्ब माना था, बट पावर एक्चुअल में क्या हो रही है, पावर इज डिलीवर्ड, पावर इज डिलीवर्ड। ऐसे ही देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो पावर जो है वी आई इज नेगेटिव। तो पावर आपने एब्जॉर्ब मानी थी लेकिन नेगेटिव आ गई, तो पावर डिलीवर्ड। तो अब आप बोल सकते हो ना भाई, एलिमेंट अगर पावर डिलीवर कर रहा है, सेंस एलिमेंट ऑलवेज delivers power, it is classified as active element। हमेशा डिलीवरी कर रहा है भाई तो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, चमक गया भाई, यहां तक चमक गया, यहां तक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं कहानी ना थोड़ी सी और ट्विस्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, कहानी थोड़ी सी और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, देखो मान लो मैं आपको पहले से ये दे दूं, अब की बार मैंने ऐसा दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आप क्या बोलोगे, सिंस आई लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्स, करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है ना, तो पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, है ना, पावर डिलीवर हो रही है भाई। चलो भाई मान लिया। अब देखो ये जो साइन कन्वेंशन मैंने दिया, इस बार उल्टा दिया, इस बार मैंने उल्टा दिया। अगर मैंने साइन कन्वेंशन उल्टा दिया तो मेरे बच्चों यहां रेजिस्टेंस वाला फंडा मत लगाना। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला फंडा सिर्फ कब लगाओगे, जब या तो डायग्राम गिवन ना हो। कौन सा डायग्राम, ये वाला, या तो ये डायग्राम गिवन ना हो, और अगर ये डायग्राम गिवन है तो करंट शुड बी एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। अभी मैं लिखवाता हूं ये। अब मान लो मेरे भाई मैंने आपको ऐसा दे दिया ग्राफ, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि स्लोप तो पॉजिटिव है सर, रेजिस्टेंस पॉजिटिव है सर, तो ये पैसिव होना चाहिए। लेकिन बेटा ये एकदम गलत है, रॉन्ग। यहां पे क्या होगा, आप देखो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर इज पॉजिटिव। आपने डिलीवर मानी थी, पावर पॉजिटिव आई तो डिलीवर ही हुई ना भाई, डिलीवर हुई कि नहीं हुई। यहां पे वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर जो V और I का प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव। फिर से डिलीवर हुई, फिर से पावर डिलीवर हुई। तो बेटा जब पावर डिलीवर हो रही है तो एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव। एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव। सिंस पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, सिंस पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, एलिमेंट इज एक्टिव। ठीक है, चल ये बात चमकी भाई यहां तक। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट लिखवाता हूं, तो यहां से हम क्या सीखे, बात को समझना। फर्स्ट पॉइंट लिखो भाई, सब लोग जल्दी से लिख लो यहां तक, फिर पॉइंट नोट डाउन करना। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर पॉइंट नोट डाउन करेंगे भाई सभी लोग। लिखा यहां तक, तो देखो मेरे भाई पहले पॉइंट लिखो, इफ द साइन कन्वेंशन, इफ द साइन या if the sign of voltage
and current direction, if the sign of voltage and current direction is not specified, if the sign of voltage and current direction is not specified, we can judge active and passive, we can judge active and passive by means of slope of VI characteristic, by means of slope of VI characteristics. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. सेकंड पॉइंट, if the current direction is such that, if the current direction is such that element absorbs power, if the current direction is such that element absorbs power, then we can use the rule, of slope, to determine active and passive nature. We can use the rule of resistance to determine active and passive nature. Third point लिखो, if current direction is such that element delivers power, if current direction is such that element delivers power, then we have to use the concept of power, to judge active and passive nature, समझ गए भाई? जल्दी बोलो. डायग्राम नहीं दिया है या डायग्राम में पावर एब्जॉर्ब हो रही है, रेजिस्टेंस लगाओ पावर लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन डायग्राम गिवन है और वहां पावर डिलीवर हो रही है, तब क्या करना पड़ेगा? तब लगाना पड़ेगा पावर वाला फंडा, तब रेजिस्टेंस वाले फंडे से काम नहीं चलेगा. समझ गए भाई? जल्दी बोलो, सब लोग समझे कि नहीं समझे? फटाफट से बताओ. अब देखो, इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग इमीडिएटली आंसर करना. अब बताओ भाई, एक्टिव है या पैसिव है? फटाफट बताओ, देखें कौन बच्चा आंसर करता है. चिंता मत करो, आज ना आपका एक्टिव पैसिव के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर. बस थोड़ा साथ साथ चलते रहो सब्र करके. अभिषेक ने ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही बता दिया था आंसर, पैसिव. देखो, अब यहां पे अगर रेजिस्टेंस वाला रूल लगाएं कि भाई हम ये बोलें स्लोप नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, तो एक्टिव. अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत है भाई. ठीक है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर करंट का साइन देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, तो उसके अनुसार आप क्या कह सकते हो? पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, पावर डिलीवर की जा रही है. अब अगर ऐसा है, यहां पे अब आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में
वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव, सॉरी वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव। तो पावर तो नेगेटिव आ गई भाई, पावर नेगेटिव आ गई, तो यानी कि हमने डिलीवर माना था बट हो रही है एब्जॉर्ब। फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव, तो पावर जो VI होती है नेगेटिव, यानी हमने डिलीवर मानी थी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर पावर एब्जॉर्ब ही हो रही है, इफ एलिमेंट ओनली एब्जॉर्ब्स पावर, तब ये कैसा एलिमेंट हुआ? देन इट इज पैसिव एलिमेंट। समझ में आया ना, मजा आया? इजी फंडा यार, एक्टिव पैसिव इतना टफ नहीं है। बट अगर उसका फील्ड रखोगे ना, एक्टिव पैसिव है क्या, एक्टिव पैसिव है क्या, अगर इस चीज का फील्ड रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो नेटवर्क ना बहुत बार बहुत टीचर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, यानी नेटवर्क का ना फील नहीं आता। ये तो बता देंगे नेटवर्क में ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, इस फंडामेंटल से क्या होगा, इस रूल से क्या होगा, लेकिन वी मस्ट रिलेट नेटवर्क एनालिसिस टू द डिवाइसेस इन आवर सराउंडिंग। यानी आपको यह भी समझ आना चाहिए नेटवर्क पढ़ते हुए कि ये कितना इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये फाउंडेशन स्टोन है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जब ये चीजें समझ में आती हैं ना हमको, तब हमें समझ आता है नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वरना ये तो समझा देना यार बहुत आसान है, जितना चीजें किताबों में लिखी है नेटवर्क को नेटवर्क तक रखना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क का एप्लीकेशन सोचते हुए समझते हुए चलना, इसका रोल अदर सब्जेक्ट्स में देखना, वहां से असली कनेक्शन फील होता है और वहां से आपको असलियत समझ में आती है नेटवर्क कितनी बड़ी चीज है। चलो इसके और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यार, ठीक है। ये देखो, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एलिमेंट इज गिवन बिलो, डिटरमाइन इफ द एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव। फटाफट बताओ एक्टिव है या पैसिव है। आपको क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से बोलो भाई। अभिषेक बोल रहे हैं एक्टिव, आरुष पैसिव, पुष्कर एक्टिव, शशांक पैसिव। अरे भाई क्या कर रहे हो? देखो साइन कन्वेंशन सही दे रखा है, आप ऐसे कर लो। देखो साइन कन्वेंशन कौन सा दे रखा है? पावर एब्जॉर्ब करने वाला साइन कन्वेंशन दे रखा है, पावर एब्जॉर्ब करने वाला। अब यहां पे अगर देखोगे वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो पावर इज नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव, तो पावर इज नेगेटिव। पावर नेगेटिव है माने डिलीवर कर रहा है, पावर नेगेटिव है माने डिलीवर कर रहा है। और जब ये डिलीवर कर रहा है एनर्जी या डिलीवर कर रहा है पावर, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। और मैंने बताया था अगर एब्जॉर्बिंग वाला साइन कन्वेंशन हो तो आप स्लोप से भी जा सकते हो, आप स्लोप से भी जा सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, देन ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई इट एज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। स्लोप तो आपका नेगेटिव आ रहा है ना भाई, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इट इज एक्टिव। स्लोप वाला फंडा कब नहीं चलेगा? जब एलिमेंट के अंदर साइन ऐसा दिया हो कि इट स्टार्ट्स टू डिलीवर पावर। अगर साइन कन्वेंशन डिलीवरी वाला दिया है तो स्लोप वाला फंडा नहीं लगता है। अगला देखो यार, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है एलिमेंट की, पूछा है एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है। फटाफट बताओ। कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन, डिटरमाइन वेदर द एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव। और जैसा मैंने बोला है क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना लेक्चर के, ठीक है। सॉल्यूशन पे काम करो, क्वेश्चन के लिए अपने नोट्स में जगह छोड़ दो। लेक्चर खत्म होता है, तुरंत लेक्चर की वीडियो खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करो।
एक लेक्चर में कितने क्वेश्चन लगा लेंगे? 5-7, मुश्किल से आपके लिए 15-20 मिनट का काम है। क्या है? एक्टिव है, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, यहां पे स्लोप पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो देखो व्हेन डिवाइस हैज अ रीजन where when device has a region where resistance is negative, then it is said to be active device, then it is said to be, अगर कहीं भी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया तब आप एक्टिव डिवाइस कह सकते हो। अगर कहीं भी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया then you can always call it as an active device। ठीक है? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.